भारत की सख्ती से पाकिस्तान बेहाल। आनाकानी के बाद वाघा बॉर्डर पर फंसे नागरिकों को वापस लेने को मजबूर। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया कि पाकिस्तानी नागरिकों के लिए वाघा बॉर्डर भविष्य में भी खुला रहेगा। पाकिस्तान ने पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा रद्द करने के भारत सरकार के फैसले की आलोचना की और कहा कि इससे गंभीर मानवीय संकट पैदा हो गया है। भारत की सख्ती से पाकिस्तान परेशान हो गया है। भारत सरकार के देश छोड़ने के आदेश के बाद कई पाकिस्तानी वाघा बॉर्डर पर फंस गए हैं। अब पाकिस्तान की सरकार ने ऐलान किया है कि वे वाघा बॉर्डर पर फंसे पाकिस्तानी नागरिकों को वापस लेगा। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने सख्त रुख अपनाते हुए भारत में रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा रद्द करने का ऐलान कर दिया और पाकिस्तानी नागरिकों को एक तय समय सीमा के भीतर देश छोड़ने का निर्देश दे दिया गया। 70 पाकिस्तानी अटारी वाघा सीमा पर फंसे पाकिस्तानियों के भारत छोड़ने की समय सीमा 30 अप्रैल को समाप्त हो गई, जिसके बाद गुरुवार को अटारी वाघा बॉर्डर बंद रही। हालांकि कम से कम 70 पाकिस्तानी नागरिक गुरुवार को भी अटारी वाघा बॉर्डर पर फंसे हुए हैं। मीडिया से बात करते हुए पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने सीमा पर फंसे पाकिस्तानी नागरिकों को लेकर कहा कि हमें उन मीडिया रिपोर्ट्स की जानकारी है जिनमें कुछ पाकिस्तानी नागरिकों के अटारी सीमा पर फंसे होने की जानकारी मिली है। हम अपने नागरिकों को वापस लेने के लिए तैयार हैं। भारतीय अधिकारी उन्हें सीमा पार करने की इजाजत दें। पहलगाम आतंकी हमला। पर्यटकों से गुलजार रहने वाले गुलमर्ग सोनमर्ग में सन्नाटा, होटलों में महज 5% ही बुकिंग। दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद पर्यटकों ने गुलमर्ग और सोनमर्ग से दूरी बना ली है। पर्यटन स्थलों पर सन्नाटा पसरा है। होटलों में महज 5% ही बुकिंग हो रही हैं। दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले से घाटी के पर्यटन उद्योग को झटका लगा है। हमले के बाद पर्यटकों में बने डर के चलते प्रमुख पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों की संख्या में भारी गिरावट आई है। किशनगंज में नेपाल से आए जंगली हाथियों का आतंक, घरों को तोड़ फसल किया बर्बाद, वन विभाग पर उठे सवाल। किशनगंज जिले में नेपाल से आए जंगली हाथियों का आतंक देखने को मिला है। कई घरों को तोड़ते हुए हाथियों ने फसल बर्बाद कर दिया। वहीं लोगों ने वन विभाग पर सवाल उठाए हैं। बिहार के किशनगंज जिले में नेपाल से आए जंगली हाथियों ने भारी तबाह मचा रखी है। शुक्रवार को दिघल बैंक प्रखंड क्षेत्र के मूलाबाड़ी, डोरिया और आसपास के सीमावर्ती गांवों में हाथियों का झुंड मक्के की फसलों को नष्ट कर रहा है और खेत से निकलकर सड़क पर पहुंच गया है। करीब 5-6 की संख्या में हाथियों के झुंड ने उत्पात मचा रखा है। क्रेडिट को लेकर मची होड़। एनडीए ने कांग्रेस आरजेडी को बताया जाति जनगणना विरोधी पार्टी। जाने क्यों? पीएम मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को दिल्ली में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में जाति जनगणना को मंजूरी दे दी गई। सरकार के इस फैसले की जानकारी अश्विनी वैष्णव ने दी। इस बीच सरकार के फैसले को लेकर बिहार में सियासी पारा बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश में जाति जनगणना कराने की घोषणा के बाद देश की राजनीति गर्म हो गई है। कांग्रेस इसे राहुल गांधी की जीत के रूप में दिखाने की कोशिश में लगी हुई है। राहुल गांधी काफी लंबे से इसकी मांग कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन ने कांग्रेस को जाति जनगणना का विरोधी बताया है। भाजपा के राष्ट्रीय मंत्री बोले, तेजस्वी और उनके परिवार ने किया लोहिया के समाजवाद के साथ विश्वासघात। ऋतुराज सिन्हा बोले, तेजस्वी और उनके परिवार ने लोहिया के समाजवाद के साथ विश्वासघात किया है। उन्होंने कहा, लोहिया के समाजवाद को सही से समझिए। भाजपा के राष्ट्रीय मंत्री ऋतुराज सिन्हा ने तेजस्वी यादव के समाजवाद पर किए गए टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि टिप्पणी करने से पहले कृपया डॉ. राम मनोहर लोहिया के समाजवाद को सही से समझिए। लोहिया जी का समाजवाद केवल एक जाति, वर्ग या समुदाय का नहीं था। वह समाज के हर तबके, हर दबे कुचले व्यक्ति, हर महिला और हर पुरुष के समान अधिकार और अवसर की लड़ाई थी। वह विचारधारा समावेशी थी, न कि विभाजनकारी। तेजस्वी यादव ने चिराग पासवान से पूछे कई सवाल। सीएम नीतीश कुमार के बारे में ऐसा कहा। विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में भ्रष्टाचार सिर से लेकर जड़ तक फैला हुआ है। मंत्रियों का महीना फिक्स है, नीचे तो भ्रष्टाचार है ही, थाना ब्लॉक में भी भ्रष्टाचार का बोलबाला है। भ्रष्टाचारियों तथा अपराधियों को बचाना ही नीतीश कुमार का एजेंडा रह गया है। विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव शुक्रवार को जमुई के सर्किट हाउस में पत्रकारों को संबोधित करते हुए नीतीश सरकार पर जमकर हमला बोला। कहा कि नीतीश कुमार मेंटली रिटायर्ड हो चुके हैं और रिटायर्ड अफसरों की बदौलत ही बिहार की सरकार चल रही है। तेजस्वी यादव ने चिराग पासवान से भी सवाल पूछा। कहा कि उन्होंने 10 साल में बिहार के लिए क्या किया है। उन्होंने कहा कि वह कहते हैं बिहार की राजनीति करेंगे, तो अब क्या अब तक बिहार की राजनीति नहीं कर रहे थे? फूड प्रोसेसिंग उनका मंत्रालय है, वह बताएं कि अभी तक उन्होंने बिहार को क्या सौगात दी।
बिहार पुलिस के 990 सिपाही बन गए एएसआई। मुख्यालय ने जारी की 731 बीपीएस अधिकारियों की वरीयता सूची भी। बिहार पुलिस मुख्यालय से शुक्रवार शाम दो बड़ी खबरें निकलीं। एक तरफ बिहार पुलिस सेवा के 731 अधिकारियों की वरीयता सूची जारी हुई, तो दूसरी तरफ 990 सिपाहियों को सहायक अवर निरीक्षक का उच्चतर प्रभार देने की अधिसूचना जारी हुई। बिहार पुलिस मुख्यालय से बिहार पुलिस के 990 सिपाहियों का प्रमोशन किया है। वे लोग सिपाही से अब पुलिस सहायक अवर निरीक्षक बना दिए गए थे। बिहार पुलिस मुख्यालय से पुलिस महानिरीक्षक मुख्यालय ने बिहार पुलिस सेवा के 731 पदाधिकारी की औपबंधिक वरीयता सूची भी जारी कर दी है। यह औपबंधिक वरीयता सूची 1 अप्रैल 2025 की स्थिति के आधार पर प्रकाशित की गई है। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने उर्वरक विनिर्माता आपूर्तिकर्ता कंपनियों के साथ की बैठक, दिए ये जरूरी निर्देश। उप मुख्यमंत्री सह कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने उर्वरक विनिर्माता आपूर्तिकर्ता कंपनियों के साथ बैठक की है। इस दौरान उन्होंने कई जरूरी निर्देश दिए। उप मुख्यमंत्री सह कृषि मंत्री बिहार विजय कुमार सिन्हा ने कृषि भवन स्थित अपने कार्यालय कक्ष में उर्वरक विनिर्माता सा आपूर्तिकर्ता कंपनियों के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में सचिव कृषि विभाग बिहार संजय कुमार अग्रवाल उपस्थित थे। हम एक हो जाएंगे तो बीजेपी शून्य पर आ जाएगी, झूठ की नहीं, सीना ठोक कर करते हैं राजनीति। मुकेश सहनी ने कहा, हम एक हो जाएंगे तो बीजेपी शून्य पर आ जाएगी, हम झूठ की नहीं, सीना ठोक कर राजनीति करते हैं। मुजफ्फरपुर में पहुंचे वीआईपी पार्टी सुप्रीमो मुकेश सहनी ने कहा, अगर हम सब एक हो जाएंगे तो बीजेपी का पत्ता साफ हो जाएगा। सरकार बनाओ अधिकार पाओ में अपने पार्टी के कार्यकर्ता को संबोधित करते हुए वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने कहा, हम झूठ की नहीं बल्कि सीना ठोक कर करते हैं राजनीति और करते हुए सदा रहेंगे। हम लोगों ने हाल में पीएम नरेंद्र मोदी के रथ को पूरे बिहार में दो युवाओं ने मिलकर धीमा करने का काम किया है और आगे भी करते रहेंगे। इस दौरान कार्यकर्ताओं से वीआईपी प्रमुख और राज्य सरकार में पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने कहा कि बिहार में अब समय आ गया है कि आप सब मिलकर खूब मेहनत करें और सभी लोगों के पसीना बहाने का समय है। जाति आधारित जनगणना पीएम मोदी का ऐतिहासिक निर्णय, एनडीए की पहले से मांग रही। देश में 30 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जाति आधारित जनगणना की घोषणा कर विपक्षी दलों को मुद्दा विहीन कर दिया है। इसके बाद से राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। देश में 30 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जाति आधारित जनगणना की घोषणा कर विपक्षी दलों को मुद्दा विहीन कर दिया है। इसके बाद से राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। इसको लेकर बक्सर स्थित जिला अतिथि गृह में एनडीए गठबंधन के सभी दलों के जिला अध्यक्षों की उपस्थिति में संवाददाता सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें भाजपा प्रदेश प्रवक्ता कुंतल कृष्णा और जदयू के प्रदेश प्रवक्ता राम निहोरा प्रसाद यादव शामिल हुए। बिहार खेल विश्वविद्यालय कार्य परिषद की पहली बैठक संपन्न, राज्य शिक्षा और शोध समेत इनके बीच हुआ एमओयू। बिहार खेल विश्वविद्यालय की कार्य परिषद की प्रथम बैठक संपन्न हुई। शिशिर सिन्हा भाप्र से सेवानिवृत्त ने परिषद बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में बिहार खेल विश्वविद्यालय, राजगीर, बीएसयूआर और राज्य शिक्षा, शोध एवं प्रशिक्षण परिषद एससीईआरटी के बीच समझौता ज्ञापन पर सहमति दी गई। बिहार खेल विश्वविद्यालय, राजगीर के सभागार में विश्वविद्यालय की प्रथम कार्य परिषद की प्रथम बैठक संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता शिशिर सिन्हा भाप्र से सैनी ने की। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के कुलसचिव एवं कार्य परिषद के सदस्य सचिव रजनीकांत भाप्र से सैनी ने खेल विभाग, बिहार सरकार द्वारा प्रथम कार्य परिषद के गठन संबंधी जानकारी दी। पाकिस्तान को वो हाल होगा जो इतिहास में याद रखा जाएगा, जेडीयू प्रवक्ता का बयान। जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद ने कहा, पाकिस्तान का वो हाल होगा जो इतिहास में याद रखा जाएगा। पीएम नरेंद्र मोदी देश के लिए चिंतित हैं। मुजफ्फरपुर जिले में पहुंचे जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद ने कहा, बिहार में नीतीश कुमार हैं तो निश्चित है, केंद्र में नरेंद्र मोदी है तो मुमकिन है। इंडिया अलायंस के लोग झूठ और पाखंड के पोटली हैं और हमारे काम से डरे सहमे हुए हैं। पाक को लेकर कहा, हम भारत के ऊपर किए गए हमले का ऐसा जवाब देंगे जिसको लेकर पाकिस्तान देश अब कभी कल्पना भी नहीं कर सकता है। भारत सरकार द्वारा लगाई गई पाबंदी के बाद आगे का भी हमने रास्ता खोल रखा है। साल 1965 में लाहौर तक, 1971 के बांग्लादेश के टुकड़ा अब इतना टुकड़ा होगा जिसकी कल्पना पाकिस्तान सपने में भी नहीं करेगा। 2025 में जो होगा उसको दुनिया भी देखेगी और इसको पाक याद रखेगी। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग ने कसी कमर, 30 जून से पहले पूरी होगी ईवीएम जांच। बिहार विधानसभा चुनाव में अब भी कुछ महीने शेष हैं, लेकिन उससे बहुत पहले ही विधानसभा निर्वाचन 2025 की तैयारी शुरू कर दी गई है। निर्वाचन आयोग ने अब इस बात की घोषणा कर दी है कि जिला निर्वाचन पदाधिकारी खुद ईवीएम की जांच शुरू करेंगे।
बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 की तैयारियों के तहत ईवीएम मशीनों की फर्स्ट लेवल चेकिंग एफएलसी प्रक्रिया 2 मई 2025 से शुरू हो गई है। यह प्रक्रिया राज्य के सभी 38 जिलों में चरणबद्ध रूप से 30 जून 2025 तक होगी।